रहे हैं गुरुदेव, आप मुझे श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाइए, क्योंकि आपने चरितम वासुदेवस्य त्वमाख्यायि यथा तथम नर नारायणो देवो पुराणामृषसत्तमो। आपने नर नारायण भगवान का चरित्र तो हमें विस्तार सहित सुना लिया है, लेकिन हे प्रभु, अब हम कृष्ण चरित्र सुनना चाहते हैं। हमारे मन में संदेह है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सुनाइए कि कैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और कैसे भगवान ने उन रंभादिक अप्सराओं का मनोरथ पूर्ण किया है, ये हमें आप बताइए। भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी जब देवताओं का साथ दे रहे थे तो उस समय भगवान ने क्या किया कि शुक्राचार्य जी की माता जी का वध कर दिया। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, अपने पिताजी के पास गया तो भृगु जी ने भगवान को शाप दे दिया कि हे नारायण, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, स्त्री पर हाथ उठाया है, मेरी पत्नी को तुमने रुलाया है अर्थात मारा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, धरती पर तुम्हारे बहुत अवतार होंगे और तुम गर्भ में प्रवेश करोगी। अवतारा मृत्युलोके संतुम छाप संभवा प्रायो गर्भ भवन दुखम सूक्ष्म पाप जनार्दन। हे जनार्दन, तुमने मेरी पत्नी का सिर काटा है तो गर्भ में तुम्हें गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। मेरी मां, इधर सुनो जरा, गर्भ में जो दुख मिलता है ना, वो कुंभी पाक नरक से भी बड़ा भयंकर दुख है। हम जब मां के पेट में होते हैं ना, तो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस गर्भ से हमें बाहर निकालिए, क्योंकि न वहां हवा है। हवा है क्या गर्भ में? न वहां खाने पीने के लिए कुछ मिलता है। कुंभी पाक जैसे मतलब मलमूत्र में वह जीव रहता है, मां के मलमूत्र में। और इतना ही नहीं, नीचे से वो जठर अग्नि भी तपाती है। हमारे अंदर, मां के अंदर जो हमारे अंदर भी एक जठर अग्नि है, मेरी मां नीचे से तो वो जठर अग्नि तपा रही है और इधर से मलमूत्र में वो लिपटा हुआ है। एक एक दिन भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, यहाँ भूख भी लग रही है, न हवा है, न खाने के लिए कुछ मिल रहा है, न सुनने के लिए कुछ, न कुछ देखने के लिए। जेल खाने से भी खतरनाक दुख है मेरी मां गर्भ का। भगवान को श्राप दिया कि जाओ, प्रायो गर्भ भवम दुखम दुखम पाप जनार्दन। तुमने मेरी पत्नी का सिर काटा है तो जाओ, तुम्हें गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। उसी कारण से भगवान नारायण अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में उन्होंने अवतार लिए। अवतारीषु सर्वेषु योनि योनिषु माधवा। ऐसी कोई योनि नहीं होगी, 84 लाख योनियां हैं और हर योनियों में भगवान के अवतार हुए। इसलिए भृगु के श्राप से भी भगवान का अवतार हुआ है। चाक्षुष मनमंत्र में भगवान का विष्णु अवतार हुआ है राजन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। वैवस्वत मनमंत्र में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ है। बोले दत्त भगवान की जय। ऐसे भगवान के कई अवतार हुए। कभी भगवान ने परशुराम का अवतार लिया, कभी किसी का। तो इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का पूर्ण अवतार हुआ है। अष्टाविंशे युगे सस्तो द्वापरे अर्जुन सोरिणो धरा भारावतारार्थम जातो कृष्णार्जुनो भुवि। वही जो नर नारायण थे, वही वो कृष्ण और अर्जुन बन करके इस धरा पर प्रकट हुए हैं।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव। तुरंत जन्मेजय ने प्रश्न किया, गुरुदेव कैसे कैसे भगवान का अवतार हुआ है, हमें ये कथा विस्तार सहित सुनाइए। बोले जब धरती पर अत्याचार होने लगा और जब ये दुष्ट राजा पैदा हो गए, बोले कौन कौन से, जरासंधो महापापी, मागधेनु पतिर्मम, शिशुपालश्च तथा चैद्य, काशीराज प्रतापवान, रुक्मी च बलवान कंसो, नरकश्च महाबल, शाल्पशोभ पतिकुरा, केसी धेनु का वत्सरो। ये जब मगध देश के राजा जरासंध, चैत्य देश के राजा शिशुपाल, रुक्मी, कंस, नरकासुर, भौमासुर, साल, केसी, धेनुकासुर, वत्सासुर, ऐसे जब अधर्मी विरोधी, जब भयंकर अधर्मी और आतंकवादी इस धरती पर प्रकट हुए, तब ये धरती माता बड़ी दुखी हुई और नारायण जी के पास जाकर के, देवताओं के पास जाकर के बोली, इले किम ते करो यम ब्राह्मणम शरणम प्रजा, अहम तत्रा गमिष्यामि इति दुखम हरिष्यति। अरे भाई देवताओं, मुझे बड़ा दुख है, इस दुख से मेरी रक्षा करो, क्योंकि राक्षस बड़े पाखंडी पैदा हो गए। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पृथ्वी माता की शिकायत ब्रह्मा जी से की, लेकिन ब्रह्मा जी बोले नारायण के पास चले जाओ। नारायण भगवान भी कहता है मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों भाई, क्या तुम जन्म नहीं ले सकते? तो भगवान नारायण का कहना है कि योग माया की कृपा से मेरा भी जन्म नहीं होता है, जब वह आदेश करती हैं तब मेरा जन्म होता है, क्योंकि हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। ना हम स्वतंत्र एवत्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा, रैन्द्रो अग्निम यमस्त्वष्टा, न सूर्यो वरुणस्तथा। देखो भाई देवताओं, देखो मां पृथ्वी, अहम स्वतंत्र एवात्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ना ही ब्रह्मा स्वतंत्र है, ना ही ये देवता स्वतंत्र है। बोले तुम किसके अधीन हो? बोले योग माया वसे सर्वम मिदम स्थावर जंगमम, हम सब उस योग माया राज राजेश्वरी के अधीन रहते हैं, उस त्रिभुवन सुंदरी मां भुवनेश्वरी के अधीन रहते हैं। और जब वो भुवनेश्वरी अपनी माया से हमें चलाती हैं तभी हम जन्म लेते हैं। इसलिए मां की स्तुति गाओ। तब तो समस्त देवताओं ने, शिव जी ने, नारायण ने, सबने उस मां भगवती की स्तुति गाई। तब वो मां भगवती प्रसन्न हुई और नारायण को आदेश दिया, ऊर्णनाभाद्यथा तंतुर विस्फुरन लिंग विभावसो, तथा जगत्यति तस्य निर्गतम तम नता वयम। मां कहती है नारायण जी, आप मेरी माया से प्रेरित होकर के जन्म लो, और जब तुम जन्म लोगे तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे साथ जन्म लेगी, इसलिए तुम जन्म। मां ने नारायण को आदेश दिया और तब नारायण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले महाराज किसके यहां हुआ? कहां हुआ? किसके किसके बेटे बने भगवान? तब कहते हैं कि कश्यप और अतिथि। जो कश्यप और अतिथि थे वही वसुदेव और देवकी बन करके आए। कैसे? बोले एक बार कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे, तो कश्यप जी ने यज्ञ में गाय दान बहुत जरूरी है, गाय माता का आना बहुत जरूरी है, तो कश्यप जी ने वरुण की गाय खरीद करके लाई, मतलब केवल 2-4 दिन के लिए। और जब वापस देने का जब समय आया तो कश्यप जी ने वो गाय वापस नहीं दी। वरुण को बड़ा क्रोध आया, वरुण ने कश्यप जी को श्राप दे दिया,
तुमने मेरी गाय को ले गया, फिर भी तुमने मेरी गाय वापस नहीं ली। लेकिन मेरे घर में जो गाय के बछड़े हैं वो रो रहे हैं, वो अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं, पर तुम मेरी गाय को मेरे अनुग्रह, मेरी प्रार्थना करने पर भी वापस नहीं ले रहे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम धरती पर जन्म लो और वहां गाय चराओ। जाओ, जैसे मेरे बछड़े आज अपनी माँ के लिए, गाय के लिए मेरे बछड़े रो रहे हैं, ऐसी तुम्हारे मेरे 6 बछड़े मर रहे हैं बिना गाय के, तू गाय वापस नहीं दे, ऐसी तेरे 6 पुत्र होंगे और वो भी जन्म होते ही मर जाएंगे। जा, ऐसा आशीर्वाद। उस वरुण के श्राप से ही वह कश्यप जी वसुदेव बने हैं और आज उनकी जो पत्नी है वही देवकी बनी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। भगवान ने जब इन देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने इन देवताओं को आश्वासन दिया। बोले देवताओं, हमारा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। अरे भाई देवताओं, देवी माँ का आशीर्वाद हो गया है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जन्म लेने वाला हूं। बोले कहाँ जन्म देने वाले हैं? बोले वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में। अब आप एक बात बताओ, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वसुदेव जी के घर में हुआ? नहीं, कहाँ हुआ? जेल खाने में। तो घर किसे कहते हैं? न गृहिणी गृह मिथ्या हो, गृहम गृह उच्चते। मेरी माँ इन ईंट और पत्थरों के मकानों को घर नहीं कहते हैं। तो किसको घर कहते हैं? बोले घर वाली को घर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वसुदेव पत्न्याम देविक्याम, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, इसलिए बोले हैं कि मैं वसुदेव के घर में जन्म लेने वाला हूं। इसलिए देवताओं तुम जाओ और तुम भी मथुरा में जन्म ले लो। इसलिए ये जितने भी देवता हैं, कल मैं बताऊंगा किसके अंश से कौन हुआ, एक एक करके व्याख्या बताऊं। तो ये सारे देवताओं ने मथुरा में जन्म ले लिया। इसलिए भागवत में ये भी लिखा है कि मथुरा भी भगवान का नित्य घर है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा तो भगवान का नित्य घर है। बोलो जय श्री राम। कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह उसने वसुदेव जी के साथ फिक्स कर दिया, जिन वसुदेव जी का नाम था आनकदुंदुभी। उनके साथ विवाह किया और तो अपनी बहन को खूब हाथी घोड़े दान में देने लगा। देवताओं को पता चला, माँ योग माया ने सोचा, भाई देखो भाई देवताओं, अगर ये कंस अपनी बहन का हितैषी बना रहा तो इसका बहन का बेटा इसको कैसे मारेगा, इसलिए कुछ करो। तो जैसे ही अपनी बहन का रथ हाँक रहा था, इतने में देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। क्या? पथि पगड़ हिरम कंस मां भाष्य शरीर अस्यस्तम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। आकाशवाणी हो रही है, ए अबुध कंस। बोले क्या हुआ? बोले देख, जिस बहन का रथ तू अपने हाथों से हाँक रहा है, देखना इसी बहन का अष्टम लाल तेरा काल बन करके आएगा। जैसी उसने ये सुना कि मेरी बहन का बेटा मुझे मारेगा, तुरंत रथ से नीचे उतरा और अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और अपनी खड्ग निकाली। खड्गम भगनिम हंतु मां रबदा खड्ग पानी कचे ग्रे। अपनी बहन के बालों को उखाड़ करके उसको तलवार दिखा रहा है। ये दृश्य जब वसुदेव जी ने देखा, जो घोड़े के ऊपर बैठे थे, वसुदेव जी दौड़ करके गए और महाराज का हाथ पकड़ लिया। ए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? श्लाघनीय गुणासूरेर भवान भोजय संस्करा सकथम भगनिम हन्यात स्त्री मुद्वह पर्वणि। ए महाराज, आप सूरवीर होकर के स्त्रियों पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हारे लिए धिक्कार है, तुम्हारे पुरुषत्व के लिए धिक्कार है, जो स्त्री पर ही नहीं अपनी बहन पर हाथ उठा रहा है।
बोले वसुदेव तुमने सुनी कि नहीं सुनी? बोले क्या? बोले इस देवकी का बेटा मुझे मारेगा अष्टम, ये तूने सुन लिया क्या? वसुदेव जी बोले भाई देख, मरना तो सबको है ना, देख भाई, मृत्यु जन्म वताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवा। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है, वह अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज मरो या कल मरो या 10 साल बाद मरो, मरना तो सबको है, इसलिए तू मरेगा इसमें चिंता क्यों कर रहा है? बोले वसुदेव इसकी चिंता नहीं है कि मैं मरूंगा, चिंता इस बात की हो रही है कि मेरी बहन का लड़का मुझे मारेगा, मेरी बहन का बेटा मुझे मारेगा। वसुदेव जी बुद्धिमान है। वसुदेव जी बोले भाई देख सुन, यदि तुझे अपनी बहन के बेटों से भय लगता है, यदि तुझे मेरे पुत्रों से भय लगता है, तो मैं तुझे वचन देता हूं, क्या? पुत्रं समर्पयिष्येस्या अतस्ते भयमुत्तमम्। इस देवकी के जितने भी पुत्र होंगे समर्पयिष्येस्या, सब मैं तुझे ही दे दूंगा। तब इसने कहा कि ठीक है वसुदेव, तुम कभी झूठ नहीं बोले हो, तुमने ये वचन दिया है तो जाओ। छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी को जेल खाने में डाल दिया। पहला बेटा हुआ, वसुदेव ने दिखा दिया महाराज बेटा हुआ है। नारद जी आ गए। कंस ने बोला इस बेटे से मुझे भय नहीं है, ले जाओ इसको, वसुदेव जी ले जाओ। मैं समझ गया तुम वचन के पक्के हो, हुआ और तुमने यहाँ लाए, ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के गए, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने एक फूल दिखा दिया। कंस सुन जरा, ये बता ये जो फूल है ना, बोले हाँ गुरुदेव है, इसमें से ये बता 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस महाराज गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6। गुरुदेव ये है 8वीं। बोले अब यहां से गिन तो। बोले 1 2 3। गुरुदेव ये है 8वीं। गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव बोले समझ गया क्या? बोले 8वीं भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वीं हो सकता है। देवताओं की गिनती में क्या पता कैसे उन्होंने गिना। इधर बुलाओ वसुदेव को। वसुदेव को बुलाया, उस बच्चे को मार दिया। दूसरा हुआ उसको भी मार दिया। तीसरा हुआ उसको भी मार दिया। चौथा हुआ उसको भी मार दिया। पांचवा छठा हुआ उसको भी। अब 7वीं में भगवान बलदेव जी पधारे, बलराम जी पधारे, भगवान के शेष अवतार। तो भगवान ने योग माया को आशीर्वाद, योग माया को हाथ जोड़े। माँ आपने बोला था कि जन्म लो, अब मेरे शेष भगवान चले गए, उनकी तो रक्षा करो। माँ ने कहा मैं क्या करूं, क्या हेल्प करूं तुम्हारी? तो भगवान बोले माता जी आप इतना कर दो कि देवकी का जो 7वां गर्भ है ना, उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दो। माता जी आप यशोदा की बेटी बन जाओ गोकुल में। वो कंस तुम्हें अष्टम संतान समझ करके मारने का प्रयास करेगा माता जी, तो तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना, तो तुम्हारी पूजा जगत में होती रहेगी। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। हे मेरी माँ, न जाने तुम्हारे कितने नामों से पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, भुवनेश्वरी मैया, राजराजेश्वरी मैया, सुरगंडा मैया, न जाने कितने नामों से तुम्हारी जगत में पूजा हो जाएगी। माता जी ने कहा ठीक है। तो भगवती माँ ने वही किया जो भगवान ने आदेश दिया। तो तुरंत माँ भगवती ने 7वां गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, क्योंकि रोहिणी भी इन्हीं की पत्नी है। और अपने आप मां भगवती यशोदा की बेटी बन करके आ गई। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवताओं को पता चला कि भगवान आ गए हैं, तो सारे देवता स्वागत करने के लिए आ गए। गर्भ में भगवान का स्वागत करते हैं। और जब स्वागत और पूजा करके जब चले गए, तो भगवान के प्राकट्य का सुंदर समय आ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अत सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना। भगवान के प्राकट्य का सुंदर समय आ गया। भादों का महीना आ गया। अष्टमी तिथि आ गई। बुधवार आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया। हर्षण योग आ गया। भवकरण आ गया। मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। और उस 12 बजे रात भगवान उस
देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभ कौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोद सौभगम। भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वसुदेव जी स्तुति गाने लगे। विदितो भूषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृति परा केवला भवनानंद स्वरूपा सब बुद्धि दृक। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप विशुद्ध सत्व में साक्षात नारायण हैं, पुरुष से प्रकृति से परे नारायण। आपको मेरा प्रणाम। पर लेकिन देवकी मैया डर रही है। देखो भगवान बोले माता जी तू क्यों डर रही है? ये तू डर रही है, डरो मत। देखो अभी मैं 4 हाथ वाला बन करके आया हूं तो डरने की आवश्यकता नहीं। देख रही है मेरे हाथ पर सुदर्शन चक्र है। माता जी बोली कहीं मेरा भैया ना आ जाए। माता भगवान बोले देख मैया, जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं तो तब मेरा ध्यान रखिएगा। तब तो देवकी मैया को भी हिम्मत आ गई और देवकी मैया भी स्तुति गा बैठे। क्या ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोवासी यह उपहासी सुनति थीर मति थिर न रही। हे प्रभु, मुझे तो एक ही आश्चर्य हो रहा है कि जो सारे ब्रह्मांड को जो अपने पेट में रखता है नारायण, सारे संसार को जो अपने पेट में रखता है, वो इतना बड़ा भगवान मेरे पेट में कैसे आ गया? ममोरवासी, मेरा पेटवासी कैसे बन गया है? ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले माता जी तुमने पूर्व जन्म में बहुत तप किया था, तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बन करके आ रहा हूं। 4 हाथ वाला क्यों बन करके आए प्रभु? बोले माता जी 4 हाथ वाला बन करके इसलिए आया क्योंकि कुछ कहने आया हूं, बताने आया हूं। क्या आदेश है? बोले सुनो, जैसी मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं तो मुझे तुम यहां से ले जाकर के गोकुल में छोड़ आना, नंद बाबा के घर में। वहां एक बेटी का जन्म हुआ है, उसको वहां से उठा लाना, बाद बाकी किसी से मत घबराना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना कह करके भगवान बभुआ प्राकृत शिशु, एक छोटे से कन्हैया बन करके प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। रोए गाय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत, क्योंकि अभी तो जेल खाने में ना भगवान, शांत। क्योंकि रोएंगे तो मामा जी ले ले डंडा हथियार लेकर के आएंगे, इसलिए रो मत तूष्णीम बभुआ। सब पहरेदार सो गए जैसे भगवान ने जन्म लिया। हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई, क्योंकि भगवान के जन्म लेने पर कैसी हथकड़ी बेड़ियां, तुरंत खुल गई हथकड़ी बेड़ियां। तुरंत वसुदेव जी ने प्रभु को उठाया, एक सूप पर लिटाया और भगवान को अपने सिर के ऊपर रखा और ले जाने लगे। जैसे चल पड़े ऐसी सारी बेड़ियां भी खुल गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे दरवाजे खुल गए, वसुदेव जी ले गए। और जैसी ही यमुना पार कर रहे थे गोकुल में, अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान, रुको रुको रुको, अभी तो भगवान जा रहे हैं, अभी तो नंद उत्सव होगा बाद में। अब नंद बाबा के घर में पहुंचने दो पहले। तो जैसे ही प्रभु चल पड़े, यमुना जी को पार कर रहे थे वसुदेव जी, तो यमुना जी ने भगवान का दर्शन किया। यमुना जी को लगा भाई देखो मेरे पति हैं और उन्होंने जन्म ले लिया है, तो यमुना जी में उमड़ उमड़ करके बाढ़ आ गई कि देख तो लूं कि कैसा है मेरा पति। कृष्ण भगवान को देखने के लिए यमुना जी में बाढ़ आ रही है। भगवान को लगा पिताजी डूब रहे हैं और इनको दर्शन करने की और पड़ी है।
तो क्या करें, तो भगवान ने तुरंत अपना एक पैर बाहर निकाला और जैसी यमुना जी ने भगवान का पैर छुआ ऐसी यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों तक हो गई। अर्थात एक संत कहते नहीं नहीं इसलिए क्योंकि यमुना जी भगवान का मुख थी, ये फिर देखना चाहती थी, तो जैसे ही भगवान का मुख देखने के लिए यमुना जी में बाढ़ आई तो यमुना जी